स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका माइनर कैसे निकाला जाता है और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, तो आज माइनर और कोफैक्टर पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो स्टूडेंट, अब मेरे साथ आइए। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे लिखा, मतलब क्या हुआ, यह जो एलिमेंट ए है आई रो तथा जे कॉलम में स्थित है, तो इसका जो माइनर होगा इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ओके स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, ए आई जे कोई एलिमेंट है जो कि मैट्रिक्स का है, इसका माइनर जो लिखना है एम आई जे से डिनोट करना है, एंड इट्स कोफैक्टर। दोनों को साथ में ही डिफिनेशन में लिख देते हैं, माइनर और कोफैक्टर को। और इसका जो कोफैक्टर होगा इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। ओके स्टूडेंट, स्मॉल ए आई जे जो एलिमेंट मैट्रिक्स का है, इसका कोफैक्टर हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल ए आई जे। ओके, एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड जो होगा ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कोफैक्टर को डिफाइंड किया, -1 पर पावर आई प्लस जे गुना माइनर। ओके, अगर हम माइनर के बारे में जान लेंगे क्या है माइनर को कैसे निकाला जाता है, तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली हम जान लेंगे, क्योंकि इसमें कोफैक्टर जो लिखा है तो सिर्फ हम माइनर के साथ -1 पर प्लस आई जे मल्टीपल किया है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, ए आई जे जो लिखा हुआ है यानी कोफैक्टर है आई रो तथा जे कॉलम में। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आई रो और जे कॉलम में स्थित होगा उसी का कोफैक्टर होगा। ओके, -1 पर पावर आई प्लस जे गुना माइनर ऑफ आई जे। तो इसको लिख लीजिए और इसको याद रखना है। नो, तो सबसे पहले हम माइनर के बारे में जानते हैं, माइनर क्या है। ओके, फॉर माइनर ऑफ मैट्रिक्स का माइनर, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसका माइनर कैसे निकालना है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लेट ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके स्टूडेंट, यह 3x3 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया। यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक जनरल मैट्रिक्स उठाया जो कि 3x3 ऑर्डर का है। अब इसका हमको माइनर निकालना है। M11, इस मैट्रिक्स के अंदर माइनर निकालना है 11 का। 11 का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित हो। ओके, जो एलिमेंट फर्स्ट रो, इसका हम लिख देते हैं इसको समझने के लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम।
ओके स्टूडेंट, M11 का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित होगा उसी का माइनर निकालना है। तो यहाँ पर A11 जो एलिमेंट है यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित है। ओके, यानी हमको जो निकालना है माइनर ऑफ A11, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। ओके, यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट का माइनर पहले निकाल के बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है हमको। यहाँ पर पता चल गया कि A11 का ही माइनर हमको निकालना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, मैट्रिक्स के अंदर जिस एलिमेंट का भी माइनर निकालना हो उस एलिमेंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है और एक वर्टिकल लाइन खींचना है। ओके, यहाँ पर हमने A11 का माइनर निकालना है, तो इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। ध्यान से समझिए, इसका हमको माइनर निकालना है, तो इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और इसी के ऊपर एक वर्टिकल लाइन भी खींचेंगे। वर्टिकल लाइन मतलब जो खड़ी लाइन होता है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद जो एलिमेंट बचा, यहाँ पर 4 एलिमेंट बचा, लाइन के अलावा 4 एलिमेंट यहाँ पर बचा। तो जो भी एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। A22, A23, A32, A33। ओके स्टूडेंट, एक बार और हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर A11 का माइनर निकालना है हमको, तो इस एलिमेंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ओके, और जो एलिमेंट बचा, इतना सारा एलिमेंट बचा लाइन के अलावा, तो जो भी एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो डिटर्मिनेंट के बारे में तो अभी नहीं पढ़े हम सब, तो सिंपल समझ लीजिए। यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, पहले कोनासी गुना करना है इसको इसके साथ। A22 गुना A33, फिर माइनस करना है, इसको इसके साथ गुना करना है कोनासी। ओके, A23 माइनस A32। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार डिटर्मिनेंट निकाला जाता है 2/2 ऑर्डर का। तो इसको उतार लीजिए, हम ऊपर लिखते हैं अब। यहाँ पर मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं, A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके स्टूडेंट, इसका हमने माइनर निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं A12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये एलिमेंट आया, यानी माइनर ऑफ A12 बराबर A12 का हमको माइनर निकालना है। तो हमने क्या बोला था, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, और एक वर्टिकल लाइन खींचना है। इसका निकालना है माइनर, तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। जो एलिमेंट बचा, ओके, जो एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। A21, A23, A31, A33। ओके स्टूडेंट, इसका मान कितना हुआ, कोनासी गुना करना है इससे। A21 गुना A33 माइनस A23 गुना A31। अब हमको माइनर निकालना है
2 3 का माइनर निकालना है, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी इसका बात हो रहा है। ओके स्टूडेंट, इसका माइनर निकालना है। इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ओके, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचा। बचा एलिमेंट क्या क्या, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर लिख देते हैं माइनर ऑफ A2 3 बराबर ये और ये लाइन है। तो क्या क्या एलिमेंट बचा, A11 A12 A31 A32। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, A11 गुना A32 माइनस A12 गुना A31। तो इसी प्रकार माइनर निकाला जाता है स्टूडेंट, इसको उतार लीजिए। अब हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर हमने जो लाइन खींच के बताया स्टूडेंट, ये समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए हमने बताया है। लाइन जो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाते समय भी आपको लाइन खींचना है, वो मन में रखना है। मन में लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचना है। कौन कौन सा एलिमेंट लाइन पे आया, कौन कौन सा एलिमेंट बचा, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। यहाँ पर हमने समझने के लिए सिर्फ लाइन खींच के बताया है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए बराबर 1 2 4 2 6 5 3 2 1। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया 3x3 ऑर्डर का। ओके, हमको माइनर निकालना है M11 का, यानी M11 मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित हो। यहाँ पर 1 जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। माइनर हमको किसका निकालना है, 1 का। ओके स्टूडेंट, M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसी का माइनर निकालना है। तो इसका माइनर निकालना है। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर लाइन नहीं खींचना है, मन में ही रखना है। तो लाइन खींचने के बाद ये चारों एलिमेंट बचा। इन चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल लेना है, 6 5 2 1। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है स्टूडेंट, इसको कौन सी गुना किया, 6 गुना 1 6 माइनस 5 गुना 2 10, यानी -4। यानी 1 का जो माइनर निकला कितना निकला, -4 निकला। M23 का माइनर निकालना है। M23 मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में स्थित हो। तो यहाँ पर 5 जो एलिमेंट है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, यानी माइनर किसका निकालना है, माइनर ऑफ 5 बराबर। तो इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। बचा ये चारों एलिमेंट। इन चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल लेना है, 1 2 3 2 2 -6 -4 निकला। M22 का माइनर निकालना है, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है। माइनर ऑफ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी 6 जो एलिमेंट है यह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में स्थित है। तो माइनर ऑफ 6 का माइनर निकालना है। तो इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ओके स्टूडेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। बचा 1 4 और 3 2 1। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है, 1 4 3 1 1 माइनस 4 3 12 -11। ओके, अगर हम माइनर निकालने बोला M33, यानी माइनर ऑफ थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी माइनर ऑफ 1 का निकालने जा रहे हैं। थर्ड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है 1 है, तो इसका हमको माइनर निकालना है। तो इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। लाइन के अलावा जो ये चारों एलिमेंट बचा स्टूडेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है, 1 2 2 6। ओके, 6 -4 बराबर 2।
तो यही स्टूडेंट माइनर हुआ। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका माइनर कैसे निकाला जाता है, तो इसी प्रकार से आपको माइनर निकालना है। कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो उसका माइनर निकालने के लिए इसी प्रकार आपको निकालना है। अब हम कोफैक्टर का बात करते हैं, इसको उतार लीजिए। एग्जाम्पल हम इसी को रखते हैं। कोफैक्टर को हमने स्टूडेंट ए आई जे से डिनोट किया था। ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे गुना एम आई जे, ओके, यानी माइनर ऑफ एम आई जे। जैसे हमको कोफैक्टर निकालना है A11 का, A11 का, इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। देखो स्टूडेंट, माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम ही है, सिर्फ अंतर यह है कि कोफैक्टर में -1 पर पावर आई प्लस जे सिर्फ इससे मल्टीपल किया जाता है माइनर के साथ, और इसमें कोई अंतर नहीं है। A11 का कोफैक्टर निकालना, यानी कोफैक्टर ऑफ 1 बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे यानी 1 + 1, ओके। और माइनर तो हम जानते ही है, माइनर कैसे निकालना है 1 का। इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 6 5 2 1। -1 पर पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है। 6 - 10 यानी 6 - 10 -4 हो गया। इसे हमको कोफैक्टर ऑफ 13 निकालना है। A13 यानी कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी इसका बात हो रहा है। कोफैक्टर ऑफ 4 का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हो, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, -1 पर पावर 1 + 3। क्या लिखा हुआ है, ए आई जे का कोफैक्टर क्या होगा, -1 पर पावर आई प्लस जे। तो A13 का जो कोफैक्टर होगा -1 पर पावर 1 + 3, ओके स्टूडेंट। उसके बाद इसका माइनर निकाल लेना है, जो माइनर शुरू से निकालते आ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचा, 2 6 3 2 2 6 3 2। -1 पर पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 -18 कितना हुआ, 4 में 18 घटा -14 बचा, ओके। अब हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 2 3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी 5 का कोफैक्टर निकालना है। तो इसका लिख देते हैं डायरेक्ट, -1 पर पावर 2 + 3 और 5 का माइनर निकाल लेना है। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, बचा 1 2 3 2 1 2 3 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 - 6 -4 होगा। और यहाँ पर -1 पर पावर 5, -1 पर पावर 5 जो होगा विषम संख्या है पावर में, तो गुणा करके माइनस ही होगा। और एक यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले ये माइनस लिख देते हैं, 2 - 6 -4, नहीं माइनस माइनस प्लस तो 4 आया। तो यही कोफैक्टर निकला स्टूडेंट। इसी प्रकार आपको कोफैक्टर निकालना है। एग्जाम्पल 2, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने स्टूडेंट 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, ओके। इस मैट्रिक्स का हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। जैसे हमको निकालना है
माइनर ऑफ 6 का माइनर निकालना है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमको देखना है कि 6 कहाँ है, यानी हमको क्या निकालना है, 6 जो एलिमेंट है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट, माइनर ऑफ 6 जो लिखा यानी M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में 6 है, तो 6 का जो माइनर निकालेंगे इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा और एक वर्टिकल खींचा, बचा 1 2 7 8। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है 1 2 7 8, 8 माइनस 14 माइनस 6। अब कोफैक्टर का हम बात करते हैं। कोफैक्टर ऑफ 7, इसमें स्टूडेंट मैट्रिक्स के अंदर 7 जो एलिमेंट है इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। ओके, यानी ये 7 जो एलिमेंट है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। ओके, यह जो 7 एलिमेंट है स्टूडेंट ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी A31। ओके स्टूडेंट, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है। तो हमने क्या बोला था, -1 पर पावर I प्लस जी यानी 3 + 1, और इसका माइनर निकाल लेना है। कोफैक्टर तो एक प्रकार का माइनर ही है, सिर्फ इससे मल्टीपल किया गया है। इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। 2 3 5 6 जो एलिमेंट बचा है 2 3 5 6 -1 पर पावर 4 प्लस हो जाएगा, 2 6 12 -15 -3। तो इसी प्रकार आपको कहीं पर भी मैट्रिक्स से दिया हुआ रहे तो आपको कोफैक्टर निकालने बोले कोफैक्टर निकाल लेना है, माइनर निकालने बोले तो माइनर भी निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है स्टूडेंट। एग्ज़ाम में अभी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना मैथ में, इंटर में, तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में घुसा दे, तो बना लीजिएगा इसको अच्छा से। अब हम कुछ रिमार्क में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट जो माइनर और कोफैक्टर निकाला, मैट्रिक्स के अंदर एक एक एलिमेंट का निकाला। अगर कहीं पर क्वेश्चन आया जाए कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ रहे जैसे 1 2 3 4, कोई मैट्रिक्स अगर 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ रहे, तो अगर क्वेश्चन में आया जाए कि इसका कोफैक्टर निकालना है, ओके, कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है, पहले फर्स्ट रो का निकाल लेना है इसका और इसका, उसके बाद फिर सेकेंड रो में इसका निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट, यानी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं पढ़ाने के, जो कि यूज होगा बहुत ही। रिमार्क में यहाँ पर इसको याद रखने के लिए हम बताएंगे, जैसे हमने कोई एक जनरल मैट्रिक्स लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पर हमने स्टूडेंट एक जनरल मैट्रिक्स लिया जो कि 3x3 ऑर्डर का है। ओके, अगर मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालने बोले तो हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर में -1 पर पावर I प्लस जे जोड़ना पड़ता है। ओके, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट रो का निकालेंगे तो -1 पर पावर 1 + 1 लिखना होगा, फिर -1 पर पावर 1 + 2, फिर -1 पर पावर 1 + 3 लिखना पड़ेगा। ओके, इसको नहीं लिखे डायरेक्ट हम चिन्ह नहीं लिख देंगे। चिन्ह क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए प्लस होगा या माइनस होगा, इस एलिमेंट का निकालेंगे इसके इस एलिमेंट का आगे प्लस होगा या माइनस होगा, इस एलिमेंट का निकालेंगे तो चिन्ह माइनस होगा या प्लस होगा, डायरेक्ट हम चिन्ह नहीं लिखेंगे। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं।
फोर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के लिए स्टूडेंट अगर फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालना है बोले, ओके, तो -1 पर इस एलिमेंट का सबसे पहले निकालना होगा। फर्स्ट रो में यह जो तीनों एलिमेंट है, तो पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा, फिर इसका, फिर इसका, ओके। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं हम, तो -1 पर पावर 1 + 1 लिखना होगा, ओके। फिर माइनर होगा, हम सिर्फ चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह क्या क्या होगा इस पर, चिन्ह जो होगा -1 पर पावर 1 + 2, इस पर चिन्ह क्या होगा -1 पर पावर 1 + 3। इसी तरह अगर 4 ऑर्डर का है तो -1 पर पावर 1 + 4 हो जाएगा, ओके। सेकेंड रो का बात करते हैं। सेकेंड रो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस एलिमेंट के लिए चिन्ह क्या होगा -1 पर पावर 2 + 1। इसका चिन्ह क्या होगा -1 पर पावर 2 + 2। इसका चिन्ह क्या होगा -1 पर पावर 2 + 3। थर्ड रो का हम बात करते हैं। थर्ड रो, इस रो का पहले इस एलिमेंट का निकालना होगा कोफैक्टर, तो इसका होगा -1 पर पावर 3 + 1। फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे -1 पर पावर 3 + 2, ओके। फिर लास्ट में इसका निकालेंगे -1 पर पावर 3 + 3, ओके स्टूडेंट। इसी प्रकार चिन्ह निकालेंगे। यहाँ पर हम यह बताना चाह रहे हैं कि इसको इतना नहीं लिखे डायरेक्ट चिन्ह ही कैसे लिखना है, इसी को हम लिखते हैं फर्स्ट रो के लिए। फर्स्ट रो के लिए, ओके स्टूडेंट। -1 पर पावर 1 + 1, यानी -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। -1 को 2 बार गुना करेंगे क्या होगा प्लस होगा। -1 पर पावर 3 माइनस हो जाएगा। -1 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा माइनस गुना माइनस गुना माइनस माइनस ही होगा। -1 पर पावर 4 प्लस हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह चलता रहेगा, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सेकेंड रो का हम बात करते हैं। सेकेंड रो यहाँ से स्टार्ट क्या है -1 पर पावर 3 कितना होगा माइनस हो जाएगा। -1 पर पावर 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह -1 पर पावर 5 माइनस हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। इसी तरह अल्टरनेटिंग चलता रहेगा, ओके। थर्ड रो की हम बात कर लेते हैं। थर्ड रो -1 पर पावर 3 + 1 यानी 4 प्लस हो जाएगा। -1 को 4 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस प्लस ही होगा ना। -1 पर पावर 5 माइनस हो गया, -1 पर पावर 6 प्लस हो गया, ओके स्टूडेंट। इस प्रकार चलता रहेगा। और नीचे भी डॉट डॉट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको यह पता चला कि कोफैक्टर जो निकालेंगे स्टूडेंट फर्स्ट रो का पहले निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, कोई भी मैट्रिक्स जैसे 3x3 ऑर्डर का हो या 4x4 ऑर्डर का लिखा हुआ रहे, तो मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो का निकालेंगे, फिर सेकेंड रो का। तो इसीलिए यहाँ पर हमने चिन्ह बता दिया है कि फर्स्ट रो के लिए चिन्ह जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट का चिन्ह प्लस होगा, फिर माइनस होगा इसका, फिर प्लस होगा इसका डायरेक्ट। सेकेंड रो माइनस प्लस माइनस, सेकेंड रो में माइनस से स्टार्ट हो रहा है, फिर थर्ड रो में प्लस से स्टार्ट हो रहा है। इसको याद रखना है, ओके। एडजॉइंट जो हम निकालेंगे मैट्रिक्स का, जो हम एडजॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर कोफैक्टर निकालना होता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट इस चिन्ह का यूज करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो इसको याद रखना है। कोफैक्टर के लिए फर्स्ट रो का जो चिन्ह स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस माइनस अल्टरनेटिव चलेगा। सेकेंड रो के लिए जो चिन्ह होगा माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस। फिर थर्ड रो में प्लस माइनस, फिर फोर्थ रो में माइनस से स्टार्ट होगा, तो इसी तरह स्टार्ट होगा। इसको याद रखना है। तो स्टूडेंट इसको उतार लीजिए।
तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना भी हमने पढ़ाया इसको याद कर लेना है। कोफैक्टर और माइनर जो हमने बताया तो सबसे पहले उसको बनाना है। जो भी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ रहे या हो सकता है क्वेश्चन बैंक में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको बनाना है। और किताब में तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, उससे बना लेना है। और चिन्ह जो हमने यहाँ पर लिखा इसको तो पहले याद करना ही करना है। ओके। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम एडजॉइंट स्टार्ट करेंगे। एडजॉइंट जो हम निकालेंगे मैट्रिक्स का, उसमें इसका यूज होना है। ओके, तो इसको याद करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो उसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है उसको एडजॉइंट निकालेंगे, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे जो होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि बहुत जगह कोचिंग पढ़ चुके हैं या किसी और के पास पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है किसी भी टॉपिक में। जैसे एडजॉइंट के बारे में नहीं समझ पाए, एडजॉइंट ठीक तरीके से कैसे निकालता है, माइनर के बारे में ठीक से नहीं जान पाए, बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। तो हम पूरा जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ तोड़ के, ताकि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।